JBL प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में आप सबका स्वागत है। दूसरा सेमीफाइनल भारत बनाम इंग्लैंड, भाई T20 सेमीफाइनल, फाइनल ऑन द लाइन। और उसके बारे में बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद संजय मांजरेकर, दीपदास गुप्ता। सर, गुड टू सी द टू ऑफ यू। संजय भाई 2022 में मिले थे विश्व कप में, लेकिन तब उस मुकाबले से पहले इंग्लैंड वर ऑलवेज टाउटेड एज फेवरेट्स, क्योंकि कह रहे थे जी भारत वो बाबा आजम के जमाने का, जब T20 से पहले बाबा आजम, अच्छा बाबा आजम वाले वो बाबा आदम के जमाने का T20 खेल रहे थे। अब शिफ्ट आ गया है और शिफ्ट आपको गेम में दिख रहा है जिस तरीके से दोनों टीम्स खेल रहे हैं। सो इन दैट सेंस बैलेंस इन फेवर ऑफ इंडिया इस मुकाबले से पहले। इन मोर देन वन सेंस, एक तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये इंडियन टीम अलग है। अभी ये T20 टेम्पलेट जान गई है, फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलिया को हरा के उन्होंने दिखाया कि कितनी दिग्गज टीम लग रही है। और इंग्लैंड जो पिछली बार थी ऑस्ट्रेलिया में, जो एडिलेड में भारत को मिली, वो टीम अब वैसी टीम नहीं है। इंग्लैंड थोड़ी सी मुझे लगता है नीचे आ गई। तो वो जो था कि पिछले टाइम ऐसे, तो इंडिया इज हियर एंड वो, तो यहाँ ये डिफरेंस है। अब वो मैच जिस तरह से जीता था इंग्लैंड ने, दिखाया कि विदाउट लूजिंग अ सिंगल विकेट, कुछ 168 कुछ करना था, वो चेस कर दिया उन्होंने विद 4 और 5 ओवर्स टू स्पेयर। मैंने एक शो की शुरुआत करी थी जब भारत का पहला मुकाबला हुआ था इस टूर्नामेंट में, तो मैंने कहा था रिच हिस्ट्री इन दिस स्पोर्ट, फर्स्ट एडिशन जीता है भारत ने और उसके बाद कुछ नहीं जीता। और मतलब इट्स द ट्रूथ, आप जैसे भी बोलो इन अ सेंस, क्योंकि हम हमने दक्षिण अफ्रीका की भी बातचीत करी है। हमने कहा जी यू आर फाइटिंग दोस डीमंस, डीमन तो यहाँ भी हैं जी ICC इवेंट को लेकर, आप जीते ही नहीं हो कुछ। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम दूसरे तरफ ज़्यादा देखते हैं, अभी थोड़ा सा अपने तरफ भी देखना चाहिए। और ये सही बात है, 2013 के बाद हमने शायद पिछले 50 ओवर विश्व कप में पहला नॉकआउट मैच जीता है ICC टूर्नामेंट में। तो ऑब्वियसली जो आपने कहा वो बहुत अच्छी बात कही कि वो जो डीमन है उसी को निकालना है, दैट मंकी ऑफ योर बैक जिसे कहते हैं, क्योंकि मानसिकता बहुत अच्छा देखने को मिला है पिछले 6-8 महीने से। सिर्फ इस टूर्नामेंट नहीं, जिस तरीके से भारतीय टीम खेल रही है, इवन 50 ओवर के मैच में भी, वर्ल्ड कप में भी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वही माइंडसेट आप नॉकआउट मैच में भी खेलेंगे? एक होता है लीग फेस में खेलना, एक होता है नॉकआउट में खेलना। एक होता है कि चलो लीग फेस में आपके रन नहीं बन रहे आपके कुछ प्लेयर्स के, क्या वही माइंडसेट के साथ वो उतरेंगे नॉकआउट मैच में? तो वो एक सवाल ज़रूर है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, पता नहीं संजय भाई अग्री करेंगे कि नहीं, जिस तरीके से ये टीम खेल रही है, उम्मीद ये है कि वो माइंडसेट चेंज नहीं होगा। हार जीत होता रहता है और एक क्लीशेड चीज़ है प्रोसेस की, हम बात करते हैं, मैं उसी पे जाना चाहूँगा कि हार जीत होगा, उसका कोई फ़र्क नहीं, उसका कोई परवाह भी नहीं। कि आप खेल कैसे रहे, आपकी मानसिकता कैसी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता इस भारतीय टीम में वो बदलाव आएगा मानसिकता में, क्योंकि उसको काउंटर करने के लिए फेयरलेस क्रिकेट तो 50 ओवर में भी चल रही थी, फिर आया हुआ फाइनल, फिर आप फेयरफुल हो गए। तो कहीं ना कहीं सोच वही है कि वो फेयरलेस रहे और फेयरफुल ना रहे आप उस मुकाबले में। 2023 वर्ल्ड कप थोड़ा कंडीशंस को भी मैं ब्लेम करना चाहूँगा एक्सक्यूज के तौर पे, क्योंकि पहले बल्लेबाजी भारत को करनी पड़ी। बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया पैट कमिंस ने, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते वक्त जो पिच था और बाद में चेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, और वहाँ पर शायद एक गलती हो गई कि एक रफ पिच हमने फाइनल के लिए रखा। और ICC इवेंट्स में जब एक मेन वजह जो है कि उसके पहले भी 2019 में इंडिया थोड़ा ओवर थिंक करती है ICC इवेंट में, टीम सिलेक्शन, वो जो नंबर 4 का एक मसला था 2019 में एंड ऑल दैट। तो इस बार वो नहीं हो रहा है और उसी तरह उसी अंदाज में खेलेंगे। महेंद्र सिंह धोनी की एक खासियत थी, जब वो कप्तान थे, इसके वजह से हमने काफ़ी टाइटल जीते, वर्ल्ड टाइटल्स। उसकी एक मेन वजह ये थी कि वो ऐसा माहौल रखते थे टीम में कि दिस इज जस्ट अनदर मैच, खुद के बॉडी लैंग्वेज से। और मैंने टॉस किया है इन इम्पोर्टेंट मैचेस वेयर महेंद्र सिंह धोनी एज देयर एज कैप्टन, एंड वो इतना कूल उन्होंने डिमीनर कैरी किया कि दैट अफेक्टेड द टीम एज वेल, कि उनको भी लगता था यार सेमीज होगा, लेकिन अपना कप्तान ऐसे खेल रहा है जैसे वन ऑफ द लीग मैचेस, तो वो करना होगा। आई थिंक एवरीवन विल कमिट। देखना पड़ेगा विराट कोहली, जो सेमीफाइनल्स में बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी उन्होंने खुद पे ली, वो जो उनकी हैबिट है, आई होप वो पूरी तरह से उनकी बंद हो गई है। क्योंकि अगर वापस थोड़ा सा पहले बल्लेबाजी करे और थोड़ा ज़्यादा टाइम ले तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आपने कोहली की बात करी, आंकड़े इस विश्व कप में क्या हैं? 66 रन बनाए हैं आपने 6 पारियों में। ना सुरेश कोहली की बात हो रही है,
ना प्रमोद कोहली की बात हो रही है, ये तो विराट कोहली की हो रही है। अक्सर ये आंकड़े वी डोंट इक्वेट दीज नंबर्स सर विद विराट कोहली जो उन्होंने वहां बात करी। अच्छा, ये सेइंग वो नंबर सुरेश कोहली, प्रमोद कोहली के हो सकते हैं, हो सकते हैं, विराट कोहली के कभी तो हमने सोचे नहीं ऐसे आंकड़े होंगे, क्योंकि वो जो उन्होंने बात बोली वहां पे और यही हम लोग सेमीफाइनल से पहले भी एक बारी बातचीत हुई थी। इंडिविजुअली बंदे के रन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो दूसरी बात है, उसका इम्पैक्ट टीम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो जरूरी बात है आपके साथ। दो चीजें, एक चीज जो आपने फाइनल्स की बात कही वर्ल्ड कप 50 ओवर की, तो वो शुरू हुआ था फियरलेस के साथ, 2-3 विकेट गिरे तो यू वेंट बैक टू पुराने मोड में, फियरफुल वाले मोड में। ठीक है, आपने शुरू फियरलेस ही किया था लेकिन कंटिन्यू नहीं किया आपने। चलिए ठीक है, वो एक तरफ, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो व्हाटएवर, थोड़ी सी वो गलत रणनीति थी या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। अगर इसकी बात करें, विराट की बात करें और इस विश्व कप की बात करें, वो जमाना गया जब इंडिया डिपेंडेंट थी कि टॉप 3 को रन करना है। हम बात करते हैं टॉप 3 के कितने रन है, टॉप 3 ने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से ये टीम इज नॉट अबाउट टॉप 3, ये टीम बल्लेबाजी की बात करें तो टॉप 8 की बात कर रहे हैं कि 8 बल्लेबाज है और मानसिकता भी वही है। इसी कारण आपने 8 तक बल्लेबाज रखा है, और बल्लेबाज मतलब जडेजा अक्सर जैसे बल्लेबाज 8 नंबर तक। इसीलिए क्योंकि आपके जो टॉप 3 हैं उस तरीके से ना सोचे कि भैया 7 ही बल्लेबाज, अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा या मुश्किल है, हमारे ऊपर वो दारोमदार है कि हम करें। इसीलिए आप 8 नंबर तक खेल रहे हैं ना, आप 8 नंबर तक बल्लेबाज इसीलिए खिलाए। तो मुझे नहीं लगता कि इस टीम की वो मानसिकता है और विराट की भी वो मानसिकता नहीं है। माना कि वो आंकड़े जो हैं, खैर पहले 3 मैचेस में पिचेस जैसे भी हों हमको सबको पता है, लेकिन और एक चीज़ है, अगर वो मानसिकता होती तो शायद पिछले 1-2 मैच में वो दिख जाता कि वो भैया अपने नंबर्स के लिए ज्यादा ले रहे हैं, हाँ, कि गेंदे ज्यादा ले रहे हैं, कि हम शॉट थोड़ा सा कम खेले, रन बॉल खेल के अपना सेट होके फिर मारेंगे, जो पुराना फॉर्मेट होता था इंडियन टीम का। लेकिन जब पिछले 2 मैचेस में जहां पे इंडिया को खास कुछ लूज करने का नहीं था, क्वालिफाई हो चुकी थी, अगर वहां पे नहीं खेला उन्होंने तो हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि इंडिया पुराने अपने जो दूसरे वो फॉर्मेट था उस तरफ नहीं रुक करेगी। और वो एक इम्पॉर्टेंट रीजन है जो विराट कोहली या सुरेश और प्रमोद की तरह खेल रहे हैं कि एक्चुअली स्ट्राइक रेट के बारे में वो ज्यादा सोच रहे हैं। उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि अगर थोड़ा स्लो खेले तो पूरी दुनिया उनके ऊपर सॉर्ट ऑफ हावी हो जाएगी कि यार क्या कर रहे हो। तो वो प्रेशर से बेचारा, आई फील सॉरी इस तरह के फेलियर्स आए, क्योंकि शॉट्स मारते हुए हर मैच में आउट हुए। एक बार डिफेंस पे आउट हो गए थे, लेकिन अगर आप देखिए पहले 2 मैचेस भी पाकिस्तान ने ऑन दिया आप, फिर एक बाउंड्री लाइन पे, तो वो मेन वजह है। नहीं तो विराट कोहली वाइट बॉल क्रिकेट में ऐसा लॉन्ग रन ऑफ फेलियर्स कभी नहीं होता। बट मैं दाद देना चाहूंगा विराट को भी कि उन्होंने माइंडसेट वही टीम रखा के टेम्पलेट पे चल रहे हो आप। बिल्कुल, तो ये दाद देने वाली बात है, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स को ना जनरली हम लोग कैसे हम असेस करते हैं कि भैया इसने कितने रन बनाए, जैसे हम अभी कर रहे हैं बात, 66 रन बनाए, बट टू गो बियॉन्ड दैट कि नहीं भैया ये तो मेरा पर्सनल है, लेकिन टीम की जो माइंडसेट है वो ये है और टीम के लिए मुझे ऐसे खेलना है, तो आसान नहीं होगा, संजय भाई बताएंगे, लेकिन दाद देनी पड़ेगी कि ही इज बॉट इनटू दैट माइंडसेट और उसके साथ टिके हुए हैं। कंडीशंस इन गयाना संजय भाई, स्लो है, स्पिन है, कीपिंग दैट इन माइंड, जो हमारा कॉम्पोजिशन है, भारतीय टीम का कॉम्पोजिशन है, 1 अप ओवर दैट इंग्लैंड टीम। देखिए साउथ अमेरिकन पिचेस जो होते हैं क्योंकि गयाना साउथ अमेरिका में आता है, थोड़ा ट्रॉपिकल ज्यादा वहाँ पर क्लाइमेट होता है, टिपिकल इंडियन पिच, टर्न वाली, और परफेक्ट वेन्यू है भारत के लिए, क्योंकि अगर टर्न होगा तो इंग्लैंड के पास भी है स्पिनर, लेकिन इंडिया के पास ज़्यादा क्वालिटी है और उनके जो बल्लेबाज है खासतौर पे जॉनी बेयरस्टो जैसे, उनको दिक्कत होगी। तो पिच भी बिल्कुल भारत को सूट होने वाला। वो वैसे आपने स्पिनर्स की बात करी, एक भाई गुफा में बैठे हुए हैं, जडेजा साहब, जब आते हैं गुफा से बाहर आते हैं, आपने एक अच्छी एनालिसिस भी करी थी कि जब गुफा से बाहर आते हैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया गया है, तो एक किस्म की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। हाउ क्रूशल विल इट बी कि इन जनाब के 4 ओवर इस्तेमाल हों? अभी तक तो आ रहे हैं और जा रहे हैं, बस वही हो रहा है। देखिए बहुत ज़रूरी है कि जडेजा, और खासकर जब हम पिचेस की बात करें, जैसे संजय भाई ने कहा कि वो टर्न होगा, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12 ओवर अगर आपके स्पिन के मिल गए, और वो भी इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि हम जानते हैं कि उतना ज़्यादा नहीं खेलते, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है 12 ओवर स्पिन के, रादर देन 9 ओवर स्पिन के या 10 ओवर स्पिन के, क्योंकि उसका मतलब ये है कि आपको फिर हार्दिक या किसी और से ज़्यादा 4 ओवर करवाने होंगे।
तो जैसे वो स्लो पिच पे आप जडेजा अच्छी बॉलिंग करते हैं तो आपको पता है कि भैया 12 ओवर तो सेट हो गए मेरे। तो हम फिर ये नौबत नहीं आता रोहित को सोचने का कि भैया मैनेज कैसे करूँ अब मैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो हुआ, एग्जैक्टली जाडेजा ने एक ओवर किया, 17 रन गए, इसलिए हार्दिक से गेंदबाजी करवानी पड़ी। वो जानते थे कि ये यार हार्दिक का दिन नहीं लग रहा है, बट ही हैड टू। तो वो जरूरी होने वाला उस नजरिए से। हाँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर जडेजा 100-104 पे अगर बॉल डाल रहे हैं तो मतलब उनको उतना कॉन्फिडेंस है नहीं रिलीज पे। जब अच्छा डालते हैं, जब कॉन्फिडेंट डालते हैं, तो वो 90 के करीब रहता है, 100 के करीब नहीं होता उनका औसतम पेस। तो कहीं ना कहीं वो जरूरी होने वाला, ऐसा मेरा मानना है। हमने स्पिनर्स की इतनी बातचीत करी, बट यू सपोज इन अ गेम लाइक दिस, जो पेसर्स जो भी उनके वो ऑफ कोर्स डेजिग्नेटेड ओवर्स होंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि मतलब कौन कैसा करे। जोफ्रा आर्चर है, मार्क वुड है, वहाँ पे टॉपली है, यहाँ पे जो है बुमराह एंड अर्शदीप। इन दैट सेंस आपको क्या लग रहा है, हु इज़ वेल सूटेड कि एज अ पेसर आपको वो 8 या 12 ओवर या जितने भी 10 ओवर निकाले? देखना होगा भारतीय टीम जो बहुत अच्छा खेली है, अगर कुछ कमजोरी निकालनी है, बहुत मुश्किल है निकालना, अगर कमजोरी निकालनी है तो सीम बॉलिंग। बुमराह एक अलग लीग में और कवर अप करते हैं बाकी सीमर्स के लिए। अर्शदीप ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन सेमीफाइनल्स में मैं देखना चाहूँगा, और फाइनल्स में हार्दिक का थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होते जा रहा है। शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी की तो सीम और शिवम दुबे, इसीलिए जाडेजा का 4 ओवर्स डालना, और इस पिच पे अगर टर्न हो तो फिर जाडेजा से 4 ओवर आप निकाल सकते हो। और सैम करन और मोइन अली 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं तो मैनेज कर सकते हैं। तो सीम क्वालिटी शायद कंपैरेबल है, या शायद इंग्लैंड की थोड़ी बेहतर मैन टू मैन। एक बुमराह है हु इज वर्थ 2 बॉलर्स, लेकिन अर्शदीप, रीस टॉपली, क्रिस जॉर्डन, हार्दिक पांड्या, तो थोड़ा सा उनका सीम क्वालिटी, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड खेल नहीं रहे हैं, है उसमें। आई थिंक उनकी क्वालिटी, सीम क्वालिटी बेहतर है बारिंग बुमराह। तो द रीजन, जस्ट टू टेक दैट पॉइंट फॉरवर्ड, कि इंडिया आगे इसलिए है इन कंडीशंस में, बॉलिंग भी अगर आप सेम रख लो कि साथ की हैं, इज की बैटिंग क्वालिटी ऑन दिस पिच। अगर आप भारतीय टीम की देखेंगे तो ऐसे बल्लेबाज हैं जो अलग पिचेस में खेल सकते हैं और उतने ही प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इंग्लैंड बल्लेबाजों की तरफ रुख करेंगे तो ज़्यादातर बल्लेबाजों को अच्छे पिचेस की ज़रूरत है कि बॉल आए बल्ले पे, तो पावर हिटर्स ज़्यादा हैं, बड़े छक्के लगा सकते हैं। लेकिन ये छक्के वाला पिच नहीं, ये चौके वाला पिच है। तो उस लिहाज से इसलिए हम कह रहे हैं कि इंडिया आगे है, एडवांटेज है, बिकॉज मोर देन बॉलिंग आई थिंक बैटिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट। संजय भाई, दीप, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप देख रहे थे हमारा प्रीव्यू टू इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड सेमीफाइनल। JBL प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी।